नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार के 6 लाख शिक्षकों के लिए माननीय शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है दोस्तों कि अब शिक्षकों का किसी प्रकार का जो छुट्टी है, अवकाश है, वो ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ही लिया जाएगा। इसके रिगार्डिंग पहले भी जो है कुछ दिशा निर्देश दिया गया था दोस्तों। हाल ही में ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल पर एक शिक्षिका का एसएल अपडेट नहीं किया गया था, जिसके कारण से उनको निलंबित किया गया था। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर छुट्टी के लिए शिक्षकों का आवेदन करना होगा। इससे छुट्टी मिलने में शिक्षकों को आसानी होगी। इसके साथ ही पारदर्शिता भी बनी रहेगी। छुट्टी का कारण पता चलते ही ऑनलाइन उसे स्वीकृत कर दिया जाएगा। अब छुट्टी के लिए शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर ही करना होगा आवेदन। बीच में दिया गया था कि अब आप अगर छुट्टी लेंगे, सीएल लेंगे, एसएल लेंगे तो आपको एचआरएमएस पोर्टल पर उसको अपलोड करना पड़ेगा या एचआरएमएस पोर्टल पर आपको छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अब जो है आपके सभी प्रकार का जो छुट्टी है वो ई शिक्षा कोष से ही मिलेगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को मैनुअल छुट्टी लेने पर रोक लगाई गई है। अब जो आपका छुट्टी होगा या मिलेगा वो ऑनलाइन ही मिलेगा, मैनुअल नहीं मिलेगा। अब छुट्टी के लिए शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन देना होगा। पोर्टल पर छुट्टी का कारण, दिन और अन्य जानकारी देनी होगी। छुट्टी के लिए मैनुअल आवेदन करने वाले शिक्षकों की छुट्टी मान्य नहीं होगी। यानी अगर आप ऑफलाइन छुट्टी लेते हैं संबंधित प्रधान या प्रधानाध्यापक से तो वो मान्य नहीं होगा। इसके तहत इमरजेंसी लीव से लेकर अदेय अवकाश तक दिया जाएगा। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छुट्टी के आवेदन के बाद उसकी मंजूरी भी डिजिटल होगी। यानी जो आपका छुट्टी जो स्वीकृत किया जाएगा वो भी ऑनलाइन किया जाएगा। इस दौरान डीओ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक के साथ ही मुख्यालय स्तर पर अधिकारी भी उसे देख सकेंगे। इस दौरान महिलाओं को मातृत्व अवकाश के दौरान हर महीने वेतन दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का यदि छुट्टी लेंगे तो आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही लेना होगा। जैसे बहुत सारी महिलाएं जैसे वो मैटरनिटी लीव में रहती हैं, तो पहले होता था क्या कि जो लंबी छुट्टी होता था, मेडिकल लीव होता था, मैटरनिटी लीव होता था, बाद में योगदान के बाद जो है उसको एक साथ में जो है उनका वेतन का भुगतान किया जाता था। अब दोस्तों नियम बदल गया है। अब जब आप ऑनलाइन छुट्टी लेंगे वो स्वीकृत कर दिया जाएगा तो हर महीने के भांति आपको वेतन मिलेगा। आपका वेतन जो है लंबित नहीं होगा। आपको हर महीने में वेतन मिलता रहेगा, चाहे आप मैटरनिटी लीव में हो या चाइल्ड केयर लीव में हो या मेडिकल लीव में हो। जहां तक बात अवकाश से संबंधित है दोस्तों, किस प्रकार से अवकाश ले सकते हैं, इसके रिगार्डिंग 2025 2 जून को एक पत्र जारी हुआ था शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक या नियोजित शिक्षकों को छोड़कर के अवकाश की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि आपके जो अवकाश हैं उसको कौन स्वीकृत कर सकते हैं। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में पूर्व से विहित वेतनमान के सहायक शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। वर्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 के साथ में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की गई है। साथ ही बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली के तहत विद्यालय अध्यापक और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत विशिष्ट शिक्षक एवं प्रारंभिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के तहत प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उक्त शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता के नियमों के तहत अवकाश अनुमान्य किया गया है, किंतु ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे हैं कि विभिन्न जिलों में अवकाश की स्वीकृति की प्रक्रिया में एकरूपता, स्पष्टता एवं पारदर्शिता नहीं बढ़ती जा रही है, जिससे उक्त शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक को अवकाश स्वीकृत करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जो अवकाश है दोस्तों, जो सीएल मिलता है वो 16 दिन का मिलता है। नई नियुक्ति के बाद नियुक्ति वर्ष में अवशेष माह के लिए समानुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा। ऐसे में अवकाश सार्वजनिक अवकाश सहित लगातार 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अवकाश स्वीकृत करने वाले जो सक्षम प्राधिकार हैं, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के मामले में विद्यालय प्रधान एवं प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के मामले में संबंधित
प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। आवेदन समर्पित करने की तिथि को ही सक्षम प्राधिकार द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा। अब चूंकि आपका अवकाश को ऑनलाइन कर दिया गया है, तो आप ई शिक्षा कोष से ऑनलाइन अगर आप अवकाश लेते हैं, छुट्टी लेते हैं, तो ऑफलाइन स्वीकृत करने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज आपका ऑनलाइन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुपौल के द्वारा यह पत्र जारी किया है और दिनांक है 30 मार्च 2026, ज्ञापांक है 1563। इसमें विद्यालय के संचालन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया गया है दोस्तों। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल स्थापना शाखा कार्यालय आदेश है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा का ज्ञापांक 664 दिनांक 4 अप्रैल 2025 के आलोक में ग्रीष्म अवकाश में जिले के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों का संचालन पूर्वाह्न 6:30 बजे से 12:30 बजे तक अपराह्न तक संचालित किया जाना है। 2025 के एक पत्र का इसमें जिक्र किया गया है दोस्तों कि ग्रीष्म काल में जिले में जो सभी प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय हैं उसका संचालन जो है मॉर्निंग में 6:30 बजे से 12:30 बजे तक संचालित किया जाना है। उक्त के आलोक में सभी प्रारंभिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन दिनांक 6/4/2026 से निम्न समय सारणी के अनुसार संचालित करने का निर्देश दिया जाता है। यानी कि 6 अप्रैल से जो विद्यालय का संचालन है दोस्तों वो समय बदल जाएगा, नया जो समय सारणी है उसके अनुसार विद्यालय का संचालन किया जाएगा। ये सभी विद्यालय के लिए 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो दोस्तों, 1 से लेकर के 12 क्लास तक के सभी विद्यालयों के लिए ये शेड्यूल है, ये टाइम टेबल है। 6:30 बजे से विद्यालय शुरू होने का समय है। 6:30 बजे से 7 बजे तक प्रार्थना आदि जो 30 मिनट का समय होता है वो प्रार्थना के लिए होता है। उसके बाद दोस्तों 7 बजे से 7:40 तक यानी पहला घंटी 40 मिनट का, उसके बाद दूसरा घंटी 7:40 से 8:20 तक दूसरी घंटी हो गया, तीसरी घंटी 8:20 से 9 तक ये तीसरी घंटी हो जाएगा, 9 बजे से 9:40 तक मध्यांतर यानी MDM जो बच्चों को भोजन दिया जाता है दोस्तों PM पोषण योजना के तहत, जो मॉर्निंग स्कूल का समय है दोस्तों वो 9 बजे से 9:40 तक का है मध्यांतर का यानी MDM बच्चों को खिलाया जाएगा। उसके बाद चौथी घंटी दोस्तों 9:40 से लेकर के 10:20 तक ये चौथी घंटी होगा। उसके बाद पांचवी घंटी 10:20 से लेकर के 11 AM तक पांचवी घंटी होगा। 11 AM से 12 AM तक 11:40 तक जो है छठी घंटी होगा यानी 6 घंटे हो जाएगा। ये 6 घंटी हो गया दोस्तों। उसके बाद 11:40 AM से 12:20 PM तक 7वीं घंटी, छात्र छात्राओं के लिए छुट्टी का समय 12:20 निर्धारित है, यानी कि 7वीं घंटी के बाद बच्चों का छुट्टी होगा और 12:20 में बच्चों का छुट्टी होगा। 12:20 से 12:30 तक प्रधानाध्यापक के स्तर से शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए विषयों की समीक्षा, अगले दिन के लिए कार्य योजना एवं छात्रों को दिए गए गृह कार्य की समीक्षा एवं जांच। जो 10 मिनट का समय बचेगा दोस्तों, प्रधानाध्यापक जो है वो शिक्षकों के द्वारा पढ़ाए गए विषयों की समीक्षा करेंगे, अगले दिन क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है वो कार्य योजना पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ गृह कार्य का भी समीक्षा करेंगे और उसका जांच करेंगे। और ये 30 मार्च 2026 का पत्र है दोस्तों। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना सुपौल के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और ये जो विद्यालय का संचालन होगा दोस्तों ये 6 मार्च 2026 से संचालन होगा, यानी कि 6 अप्रैल 2026 से जो है संचालन होगा। और संभवतः आप ये माने कि 1 अप्रैल से जो है 5 अप्रैल तक जो है जो आपका 9:30 बजे से 4 बजे तक चलता था वो चलेगा। 6 अप्रैल से सुपौल जिला का जो भी स्कूल है दोस्तों वो 6:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेगा, जब तक कि राज्य के द्वारा राज्य से आदेश नहीं आता है दोस्तों सभी जिलों के लिए। तो संभवतः आप ये माने कि ये सुपौल जिला के लिए ही फिलहाल है और अन्य जिला के लिए यदि होगा तो पत्र आएगा दोस्तों, इसके रिगार्डिंग दिशा निर्देश आएगा।